Hey guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Vedanshu. And my name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, फिर से आ चुके हैं आपके और हम सबके फेवरेट काफी टाइम के बाद खान सर। तो इनकी एक न्यू वीडियो आई है। इस वीडियो का टाइटल ही काफ़ी फ़नी है और काफ़ी अच्छा भी है, वैसे लग रहा है। अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते तो पीओके का फाइल निपटा दिए रहते अब तक। खान सर फनी मोमेंट। तो खान सर काफ़ी पेट्रियोटिक भी हैं और जब भी स्टार्ट करते हैं तो जय हिंद से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम भी अभी जय हिंद से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आप भी सच्चे खान सर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो खान सर की। 1 2 3 स्टार्ट। हम फौज में भर्ती नहीं हो पाए। हमको लगता है कि अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते ना, अब तक पीओके का फाइल निपटा दिए रहते। सीनियर आदेश नहीं देता मत युद्ध करो, कोई बात नहीं मत करिए, हम अपन फौज लेके घुस जाएंगे और वहाँ ताड़ गोली चलेगी। तब दिया अगर अंधकार को दूर करना चाहता है तो खुद को उसको जलाना ही पड़ता है। जला देते लेकिन हम पीओके लेके चला। बाहुबली मूवी देखे हैं, निकालता है तीर, क्या है मृत्यु सोच रहा क्या। अब हालांकि स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या मार देंगे ये मुंह 87 मीटर जाए। कटप्पे को देख लीजिए ना, मार देता बाहुबली। भल्लाल देव तेन को कह के हम रहेंगे कटप्पा। देवसेना किधर हो। काफी इनका साथ साथ कौन चल रहा था? अकबर चल रहे थे। लेकर कहाँ पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली पहुंचने से पहले ही हेमू की विशाल सेना ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। अब दिल्ली में घेर गए, अब ये दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए। दिल्ली की पूरी तरह से बॉर्डर को क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। सन कौन सा चल रहा है? 1556। बाबर। अभी कौन मरा है? हुमायूं मरा है। राज्याभिषेक किसका हुआ है? अकबर का। इसी सन में आगरा पर कब्जा किसका हो गया है? हेमू का। बाद में आदिल शाह को देखेंगे, आदिल शाही ने किसको भेजा था? हेमू को। और हेमू ने फिर किसको घेर लिया है? दिल्ली। क्या अकबर दिल्ली में प्रवेश कर पाया? नहीं। दिल्ली के बाहर ही अकबर क्या हो गया? रुक गया। और बैरम खान की सेना एक छोटी सी फौज रही और हेमू की विशाल सेना, कुशल नेतृत्व, धनुर्धर, भाला वाले, हाथी, घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं थी और बारूद भी आ चुकी थी। और इस बार बैरम खान के पास बाबर की तरह तोपखाना, उस्मानिया पद्धति भी कुछ नहीं था। टेंशन में थे यहाँ पे। अब बेचारा अकबर छोटा था और राजा बेचारा, अब खुद से सोच के जी के 12 साल की उम्र के राजा जब देखेगा इतना बुरा हाल है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। Take a 3D trial, get intelligent frame recommendation and find your perfect pair. Download the app now. Lenskart.com. बेचारा अपने डराइल रहेगा तो सेना का मनोबल कैसा रहेगा? एकदम गिर जाएगा। तो इसने बैरम खान ने कहा कि अकबर को महल में ले जाइए, हम आराम से युद्ध जीत जाएंगे, आप आराम कीजिए। तो बेचारा पहले ही से डराइल था, चल के हाँ चाचा जीत जाइएगा, जा रहे हम। अरे व्यक्तिगत सोच के देखो, 12 साल का लड़का क्या कर पाएगा? मेला में भुला जाता है 12 साल का लड़का तो रोने लगता है, पापा कहाँ। अब बैरम खान अपनी सेना को बुला के कहा कि किस तरह से हेमू को मारना है। तो उसका एक सलाहकार था तरबी बेग। तरबी बेग ने बैरम खान को कहा कि सुनिए, हेमू का कब्जा कहाँ हो गया है? आगरा। दिल्ली भी निकल चुका है। एक काम करते हैं, वापस काबुल चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है हमको। इस बैल को इतिहास तक नहीं पता था। काबुल में बाबर को रहने नहीं दिया सब। तो बैरम खान ने कहा शाबाश इधर आओ, शाबाश। आया ना, तलवार निकाल के काट दिया। चोटा कहीं का, यहाँ पे पागल है तू। जिस राजा ने हमको मरने के टाइम यह शपथ दिया कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके बेटा को लेके हम भाग जाएंगे यहाँ से, तू यही सिखाता है? किसको काट दिया? तरबी बेग। कहा कि और किसी को जाना है काबुल। यहां से काबुल केवल लाश जाएगी, चाहे आप जीत कर जाएं चाहे मर के जाए, काबुल जाएगी। क्या जाएगी? लाश, और कुछ नहीं जाएगी। अब उसकी सेना एकदम मतलब देखिए, सेनापति के हाथ में क्या होती है? इमोशन होता है। जिसके पास अच्छा वक्ता होता है, हेमू के साथ ये खड़े थे पानीपत के मैदान में जहां बाबर खड़ा था। बाबर जब भारत में आ रहा था दिल्ली पर आक्रमण के लिए तो कहां खड़ा था? और बैरम खान अकबर को लेकर कहां खड़ा था? पानीपत में। अब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई कहलाएगी कि द्वितीय लड़ाई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई फिर से मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार थी। मुगलों की एंट्री किस युद्ध से हुई थी? पानीपत के प्रथम में। और ये दोबारा लिखने जा रहा था पानीपत के द्वितीय युद्ध।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556। एक और किसकी नेतृत्व में सेना खड़ी थी? बैरम खान। और दूसरी ओर हेमू की विशाल सेना। वो दिल्ली को पार करते हुए कहां पहुंच गया? पानीपत। और पानीपत में कौन खड़ा था? बैरम खान। बैरम खान ने संदेश भिजवा दिया कि कितना भी युद्ध में मारे जाए, कितनी भी खून बह जाए, चाहे हम क्यों ना मारा जाए, एक भी तीर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के 6 से 7 घंटे जो युद्ध चलेगा उसमें एक भी तीर नहीं चलेगी तो हेमू के सेना में इस बात का संदेश चला जाएगा कि इसके पास कोई तीरंदाज नहीं है। हजारों सैनिक बैरम खान के मारे गए, एक भी तीर नहीं चलाया गया था। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई किसकी? हेमू की। हेमू अपने हाथी पे खड़ा होकर लगा भाला मारने, उसको तो टेंशन फ्री हो गया कि यहाँ इसके फौज में तो कोई तीरंदाज ही नहीं है। और तब इस बीच हेमू बीच में छुपा था। मेन सेनापति को बीच में रखा जाता था। रीजन क्या है कि पहले की लड़ाई में सेनापति मारा, युद्ध उसका हो गया। मान के चलिए आपके पास 1 लाख फौज है और इधर 10 गो फौज है, 10 गो वाला फौज वाला आपके सेनापति को मार दिया ना तो 1 लाख फौज वापस जाएगी। भगदड़ मच जाता था, मनोबल टूट जाता था, झंडा अपना लगा देता था, कोई देना। हम फौज में भर्ती नहीं हो पाए। हमको लगता है कि अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते ना, अब तक पीओके का फाइल निपटा दिए रहते। कसम से बता रहे, हमारे सीओ हुआ कोई, देखो कोई ऑर्डर, मान के चलो हमसे ऊपर सीनियर रहते बहुत, हम सेलेक्ट हुए रहते तो डायरेक्ट एनडीए से लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग। अब तक कैप्टन मेजर ओजर तक पहुंचे गए रहते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बड़ी जल्दी बन जाता है, 6 महीना के अंदर भी बन सकते हैं। मेजर तक में कोई दिक्कत नहीं, मेजर के बाद थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 साल लगता है लेफ्टिनेंट कर्नल तक। मेजर भी बने रहते, हमारे अंडर में हमारी कंपनी तो रहती ना, अपनी ऊपर वाला सीनियर आदेश नहीं देता मत युद्ध करो, कोई बात नहीं मत करिए, हम अपन फौज लेके घुस जाएंगे और वहां ताड़ गोली चलेगी, तब मांगेंगे रीइंफोर्समेंट चाहिए हमको, रीइंफोर्समेंट। अब दोगे ना, अब आओ, सोच रहे हम मराएंगे तो तुमको तो आना ही पड़ेगा। आओगे कि नहीं आओगे? कोई बात नहीं है। दिया अगर अंधकार को दूर करना चाहता है तो खुद को उसको जलाना ही पड़ता है। जला देते लेकिन हम पीओके लेके चलाते हैं। लेकिन ये सेनापति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी सेना को कैसे भी क्या करे, मूव करा सके। लेकिन क्या कीजिए, हम लोग के यहाँ राजनीति के इतना चलता है, पीओके अटकल है, यहाँ पे फाइल निपटाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सेना वाले रोक देते हैं। तो बैरम खान ने क्या कहा कि किसको किसको लौटना है, हाथ उठाओ। हम उठा के उसको कहाँ भेजते हैं, काबुल। अब सारे पूरी सेना तैयार रही किसी के साथ लड़ने की। कोई देखता था सोचा हमरे खेमा में दूसरे का झंडा, मतलब हार गए। बाहुबली मूवी देखे हैं, झंडा आ रहा, कैसे युद्ध बदल गया था यहाँ पर। अगला ही निकालता है तीर, क्या है मृत्यु, सोच रहा क्या है मृत्यु, मार देता है वापस यहाँ पर। तो बैरम खान को पता था कि अगर हमारी सेना हेमू के सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, अगर हम किसको मार दिए, हेमू को, पूरी सेना बिखर जाएगी। तीरंदाज लेके आया था कि नहीं बैरम खान? शुरुआत के 6 घंटे की लड़ाई में एक भी तीर नहीं चले। बैरम खान मरते मरते बचा था लेकिन एक भी तीर नहीं चली। बैरम खान का सख्त आदेश था तीर नहीं चलाना है यहाँ पर। और धीरे धीरे हेमू को विश्वास हो गया कि तीरंदाज तो है ही नहीं है। जब तीरंदाज नहीं है तो युद्ध में खतरा किस चीज का? मेन दूर तक तो तीरवे मार देते हैं, भाला तो सामने से दिखेगा ना। कितना तलवार, हाथी पे चढ़ा ले, तलवार का काम खत्म। हाथी पे वो बैठा था, तलवार का हथिया पे भांज पाएंगे, तलवार मार देगी, ऐसे निकल सकता नहीं आता है मारने हमारी राजा को। उसको न ओढ़ा के रखता था सब जंजीर से, हाथी को मारेंगे ऐसे तो कटवे नहीं करती थी, टेंशन नहीं। और खुद इतनी हाइट पे था कि भाला आइए नहीं पाएगा, भाला मारेंगे तो ऐसे मार देगा। अब भाला का स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या? मार देंगे ले ये मुंह 87 मीटर जाए नहीं जाएगा। तो टेंशन फ्री हो गया। और इस युद्ध में खुल के सामने कौन आ गया? हेमू। यही हो गया सबसे बेहतरीन। हेमू जैसे मैदान में आया, बैरम खान ने आदेश दिया तीरंदाजों का, अपना कोड रखा होगा कोनो न कोनो, जैसे वो कोड या संदेश बजाया, पूरी चारों ओर से उसे किसने घेर लिया? तीरंदाजों ने। अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया। और इस युद्ध में खुलकर जैसे बैरम खान युद्ध लड़ने लगे, एक तीर स्टार्ट हुई, उसकी दाहिने आंख में घुस गई, दूसरा बाएं आंख में घुस गई, हेमू गिर गया। और हेमू के हाथी पर झंडा किसका लहरा दिया गया? बैरम खान का। और इस युद्ध में अपनी कुशल सोच की वजह से हेमू की सेना में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। और महज 13 साल की उम्र में अकबर को भारत का राजा घोषित कर दिया गया। और यह पानीपत का युद्ध दोबारा मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार हो गई थी। तो पानीपत का युद्ध भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बैरम खान ने किसे जिता दिया? अकबर को। अकबर बाहर आया, चाचा हम लोग जीत गए। हाँ बेटा जीत गया। तो पहले के जमाने में जरा सोचिए इंसानियत कितनी ज्यादा होती। आज के वक्त में केवल इंसान रह गए। इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लोगों के बीच फासले भी उतने तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ज्यादा हो गए लेकिन दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं।
आज के वक्त में अगर कोई बैरम खान रहता ना तो जीतने के बाद अकबर को मार देता, चल हमारा लड़का बनेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। सही बात सोच है। के देखिए होता कि नहीं होता। लेकिन उस समय इतनी इंसानियत रहती थी जिसका कोई हद नहीं। मार देता अकबर को तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। कटप्पे को देख लीजिए ना, मार देता बाहुबली भल्लाल देव को कह के हम रहेंगे कटप्पा, देवसेना किधर हो नहीं निपटा देता। चलिए अब समझ में आ गया। हाँ आ गया समझ पर एक बात है कि समझाते बड़ा अच्छे तरीके से कि वो हमेशा याद रहता है। जैसे अभी जो इन्होंने समझाया कि हेमू और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो कितने अच्छे तरीके से समझाया कि अब वो हमेशा हमें भी याद रहेगा। हमें भी नहीं ये पता थी ये स्टोरी, तो इतिहास हमारा। तो अब इन्होंने समझाया कितने अच्छी तरीके से, बीच में एग्जांपल ऐसे देते हैं और फनी वे से करके बताते हैं काफी ज्यादा चीजें, और बीच में फनी बातें भी करते रहते हैं, इधर उधर के जोक्स भी मारते रहते हैं। और इसलिए लोगों को और हमें भी वैसे ये पसंद ही है काफ़ी। बच्चों को काफी मजा आता होगा इनके पास पढ़ने के लिए। और इनके पास हमें हमारे सब्सक्राइबर ही बताते रहते हैं कि एक क्लास में 2500 बच्चे होते हैं एक हॉल में, फिर सेकंड और थर्ड हॉल में वो लगा होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे होता है। कितना मजा आता होगा। हाँ तो अभी हम तो इतनी दूर नहीं जा सकते इनकी क्लास पढ़ने पटना, पर हमें इनकी वीडियोस देख के ही काफ़ी मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगती है, इंटरेस्ट बना रहता है। हाँ और पढ़ने का भी मज़ा आता है और साथ साथ में हंसी मजाक भी हो जाता है। तो हमें तो काफ़ी पसंद आई ये वीडियो। आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।